क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर -15 इसको कैसे सॉल्व करना देखो। टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 को बराबर करना है, शून्य निकालना है। टी स्क्वायर इक्वल टू -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा +-15। टी का मान एक बार +15 रूट अंडर और एक बार टी का मान -√15। तो जांच करना है इसका शून्यांक है कि नहीं। देखो जांच करने से पहले इसको देखो जो है ना टी स्क्वायर -15 जो है इसको a² + x² + bx + c के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक। तो देखो टी स्क्वायर bx कुछ नहीं है, मतलब +0x लिख सकते हैं कि नहीं, +-15 लिख सकते हैं। तो a का मान कितना है 1, b का मान क्या है 0 कुछ नहीं, c का मान क्या है -15, ठीक। अब शून्यांक का योगफल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b/a होगा। b क्या होता है, x का गुणांक होता है, ठीक। x का गुणांक बट्टा a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, ठीक। देखो अल्फ़ा क्या है, चाहे +√15 या -√15 किसी को भी लिख सकते हो। तो +√15 -√15 प्लस माइनस में मतलब 0 हो जाएगा, -b/a क्या होगा, बटा कुछ नहीं मतलब नीचे एक तो लिख सकते हैं 0/1 इक्वल टू -b/a। 0/1 लिख सकते हैं -b/, इसको इसमें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है मतलब नीचे एक तो लिख ही सकते हैं। अब देखो शून्यों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, c/a। c क्या होता है, अचर पद और क्या a क्या होता है, x² का गुणांक। अल्फा क्या है, +15 माने हैं, गुना -15 बीटा है, c/a। गुना करने पर क्या होगा, रूट क्या होगा, रूट हट जाएगा, प्लस माइनस में क्या होगा -15/1 होगा, c/a। अब देखो x² का गुणांक क्या है, a है कि नहीं, और c का मान क्या है -15। अब देखो c का मान -15 है कि नहीं, यहाँ x² यानी कि t² का गुणन क्या है, a है, t² का गुणन क्या है 1 है, a का मान a है कि नहीं, यहाँ देखो a का मान a है कि नहीं, एक है कि नहीं, यहाँ देखो a² नहीं, a का मान a है कि नहीं, c का मान -15 है कि नहीं, b का मान 0 है कि नहीं, ये वाला जांच हो गया। आप इसको ये फार्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आसानी होगा, इसी में ये वाला फार्मूला जो होता है -+√b² 4ac -b +-√b² -4ac/2, इसमें से भी आप निकाल सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ a का मान कितना है 1 है, b का मान 0 है, c का मान -15, इसी से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा आसान है इसमें करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4। ये वाला सबसे पहले इसको x² + bx + c का फॉर्मेट में लिखो, ठीक।
तो इसमें कंपेयर करो 3x² प्लस -1 इंटू एक्स प्लस -4 इसमें लिखें तो इसको कंपेयर करो। ए इक्वल टू कितना होगा 3, बी इक्वल टू क्या -1 होगा, सी इक्वल टू क्या होगा -4 होगा कि नहीं। अब देखो आप या तो x माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटा 2a, इसमें से भी आप शून्यंक निकाल सकते हैं। ये मेथड 1 है फार्मूला से, अभी हम मेथड 2 से बनाते हैं, क्योंकि ये वाला पिछले वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट मेथड से कर रहे हैं। x -4 इक्वल टू 0 के बराबर करना है। देखो पहला वाला को लास्ट वाला के साथ गुना करना है। 3 गुना 4 कितना होगा 12, और 12 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 6 12, 2 3 6। अब देखो वैसे दो संख्या में 2 2 3 6 14 गुना 12 होगा कि नहीं। 3 4 12, दो संख्या में से ब्रेक करो कि माइनस करने पर -1 आना चाहिए। देखो 3 - 4 करने से -1 आएगा कि नहीं, और 4 - 3 देखो 2 गुना 6 तो गुना करने पर 12 तो आ रहा है, लेकिन इसको 2 से -6 करेंगे तो -1 नहीं आएगा। 6 से -2 करेंगे फिर भी 1 नहीं आएगा। इसीलिए देखो 3 गुना 4 करना, गुना करने से तो 12 आएगा, लेकिन घटाने पर भी -1 आ रहा है। 3 - 4 इक्वल टू -1 आ रहा है कि नहीं। 4 - 3 इक्वल टू 1 आ रहा है। ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो अब देखो ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हैं। 3x माइनस यहाँ +3, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में माइनस होगा, चिन्ह क्या होगा, जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा। -4 0। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, यहाँ x है। अभी डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं 3x। अब देखो यहाँ एक तो x है, 3 आ गया, मतलब एक तो x बचा, प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दे। यहाँ से 3x एक आया। अब देखो यहाँ से 4, यहाँ भी 4 है, मतलब यहाँ 4 कॉमन आएगा, यहाँ x बचा है। माइनस प्लस में देखो माइनस प्लस में -4 गुना x 4x, माइनस प्लस में माइनस प्लस में माइनस 4 के 4। अब यहाँ से कॉमन निकालो, x + 1 3x - 4 इक्वल टू 0। x + 1 इक्वल टू 0 के बराबर कर दो। x - 4 इक्वल टू, इसको भी 0 के बराबर, x इक्वल टू -1 था, इधर आएगा तो +1 होगा। 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 4/3, क्योंकि यहाँ गुना में इधर आएगा तो भगा हो जाएगा। ठीक, भी जांच करते हैं, अरे ठीक है कि नहीं। जांच में क्या करना है, शून्यों का योग, उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा b/a माइनस b क्या होता है x का गुणांक, और a क्या होता है x² का गुणांक। ठीक, अल्फा चाहे इसको माना या इसको, पहला वाला कौन मान रहा है -1 + 4 3 -b/a -3 एलसीएम ले लो, +4/3 इक्वल टू -b/a। तो प्लस में से माइनस होगा, माइनस हो गया, प्लस में से माइनस होगा, 1 होगा। चिन्ह बड़ा संख्या का चिन्ह क्या प्लस है, इसलिए +/3 b/a। अब देखो शून्यों का योगफल हो गया। अभी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। c क्या होता है अचर पद, और क्या होता है x² का गुणा। इसको अल्फा माने हैं, पहला वाला को अल्फा माने हैं। -1 इंटू 4/3 इक्वल टू c/a, -4/3 इक्वल टू c/a। a का मान क्या है 3 और c का मान -4। अब देखो यहाँ वो है कि नहीं, देखो a का मान 3 है, देखो a का मान, यहाँ देखो a का मान 3 है कि नहीं, b का मान 1 है कि नहीं,
यहाँ देखो ए का मान 3 है कि नहीं, बी का मान -1, क्योंकि देखो बी का मान 1 है, तो देखो माइनस बी का मान 1 है तो बी इधर आएगा तो माइनस इधर चल जाएगा, तो बी का मान -1 आएगा कि नहीं, और सी का मान -4 आएगा कि नहीं। देखो सी का मान -4 आएगा कि नहीं, यानी कि ये वाला सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4/3 इसका शून्यंक है। ये वाला द्विघात बहुपद का शून्यंक है। ऐसे ही जांच करना है। ये वाला मेथड 1 से नहीं किए क्योंकि यहाँ बैठा करना, यह बी का मान